हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार लॉ साइंस क्लासेस से आप लोग जितने सारे भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, उसी प्रकार से एक वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जैसे कि पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए होंगे किरचॉफ लॉ के बाद आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या है भाई? तो कंबाइन किया जाता है रेसिस्टेंस को, और रेसिस्टेंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। और कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हल करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हम एक तरीका को अपनाते हैं, जो रेसिस्टेंस को हम कंबाइन करके एक सिंपल रेसिस्टेंस में ले आएंगे, सिंपल इंडिविजुअल सर्किट में ले आएंगे। तो उस फंक्शन को ही हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहेंगे। कहने का मतलब हुआ कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इज यूज्ड फॉर द सिंप्लीफाई द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को, कठिन से कठिन सर्किट को सिंपल करने की, सिंपल करके उसे हल करने की तरीका को हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहेंगे। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस उसी के लिए यूज होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस भाई दो प्रकार से होता है। पहला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल तरीका से हम जोड़ेंगे, रेसिस्टेंसों को पैरेलल तरीका से जोड़ेंगे, और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंसों को हम सीरीज तरीका से जोड़ेंगे। तो चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस दो फंक्शन में होता है। पहला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चलते हैं, पहला सीखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा सीखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भाई ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंसों को, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को पैरेलल हम जोड़ देते हैं, पैरेलल टाइप्स में जोड़ देते हैं। रेसिस्टेंस को इस फंक्शन में जोड़ देते हैं सर्किट में। ये है इसका ईएमएफ, ये है। इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल हाइपोथेटिकल सर्किट के द्वारा, जो इंडिविजुअली जितने सारे R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, R3 रेसिस्टेंस के इक्वल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। जितने सारा वैल्यू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, इसका भी ईएमएफ ये है, इसमें भी करंट आ ही जाएगा और ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं भाई, किरचॉफ लॉ का यूज करते हैं, यहाँ से करंट आ ही जाएगा भाई। तो करंट आ ही जाएगा, यहाँ तक करंट आ ही रहेगा। और आई करंट को अगर हम देखते हैं तो जैसे ही आई करंट जंक्शन की ओर जाएगा, जंक्शन की ओर जाने वाले करंट और जंक्शन से अवे जाने वाले करंट, जंक्शन की ओर और जंक्शन से अवे जाने वाले करंटों का सम का योग का बराबर होता है। तो हम देखते हैं, यहां से इस करंट को I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, इसको I3 मान लेते हैं। तो जंक्शन यहाँ खड़ा होकर एट जंक्शन ए है, मान लेते हैं ये जंक्शन ए है भाई। तो किरचॉफ लॉ बताया कि जंक्शन की ओर जाने वाले करंट और जंक्शन से अवे जाने वाले करंटों का सम का योग बराबर होता है। इस तरह से हम देखेंगे किरचॉफ लॉ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ भाई एट जंक्शन देखते हैं तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I2 प्लस 3। और ऐसे सिंपल सकेंगे कि कोई करंट ऐसे ही वायर करंटों का मान बदल जाता है। तो ओम्स लॉ से और जानते हैं भाई, फ्रॉम ओम्स लॉ से जानते हैं, ओम्स लॉ बताता है, ओम्स लॉ से जानते हैं V बराबर आई आर, V बराबर आई आर
और I बराबर हो जाएगा V/R। तो इसका हम निकालते हैं भाई I करेंट, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और यहाँ पर हम देखेंगे I1 करेंट निकालते भाई, तो I1 बराबर हो जाएगा V/R1 रेसिस्टेंस के द्वारा। I2 बराबर हो जाएगा V/R2 रेसिस्टेंस, I3 बराबर V/R3 रेसिस्टेंस। और इस तरह से रेसिस्टेंस, अब I1, I2 और I3 और I का मान हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो सारा निकल जाता है। तो I बराबर हो जाएगा V/R इक्वल टू, इसका मान हो जाएगा V/R1 प्लस V/R3। V को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो V/R बराबर हो जाएगा V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V को कैंसिल कर देते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इस तरह से मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम देखते हैं it is the combination of resistance in parallel combination। कॉम्बिनेशन इसका यूज होगा। अब हम बातचीत करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का बातचीत करते हैं भाई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंसों का जो होगा कॉम्बिनेशन होगा सीरीज में होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे इसमें हम जो है किरचॉफ लॉ का यूज किए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ का यूज किए हैं, हम इसमें यूज करेंगे किरचॉफ सेकेंड। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ का यूज करेंगे भाई। यहाँ पे जो है करंट अगर हम आई जाता है करंट, इसको इस रेसिस्टेंस को R1 मानते हैं, इस रेसिस्टेंस को R2 मानते हैं, इस रेसिस्टेंस को R3 मानते हैं, इसका EMF E है। अगर हम इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हटा के हैं जिसको जो सारा इसमें बिहेव होगा सारा उसमें बिहेव होगा, इसका EMF ये मान लेते हैं। तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं V बराबर IR होता है फ्रॉम ओम्स लॉ से जानते हैं भाई V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR। करेंट तो यहाँ बदल ही नहीं रहा है, ये लूप में चल रहा है तो लूप लॉ का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप लॉ से बातचीत करते हैं। तो लूप यहां मान लेते हैं MNOP, तो हो जाएगा इन लूप MNOPM। इस लूप में देखते हैं तो किरचॉफ सेकंड लॉ बताता है भाई कि पोटेंशियल डिफरेंस का सम, कोई भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस का सम मस्ट बी इक्वल टू 0 होता है। तो मस्ट बी इक्वल टू 0 होता है भाई। तो चलते हैं Vm माइनस Vn, पोटेंशियल डिफरेंसों का सम Vn माइनस Vo, Vm माइनस Vn, Vn माइनस Vo, Vo माइनस Vp, Vo माइनस Vp प्लस Vp माइनस Vm इज इक्वल। तो पोटेंशियल डिफरेंसों का सम इज इक्वल टू 0 होता है लॉ से। और हम जानते हैं तो इस
Vn के बीच में m से n के बीच में V1 पोटेंशियल है और Vn से Vo के बीच में V2 पोटेंशियल है। अब Vo से Vp के बीच में V3 पोटेंशियल को मानते हैं। अब हम इसको देखते हैं और Vp से Vm के बीच में E पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो अगर हम करेंट नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल में चलते हैं तो उसका पोटेंशियल अगर हम मेजर करते हैं नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल तो उसका ईएमएफ या फिर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो Vm से Vn V इज इक्वल टू I R1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा I R, ये हो जाएगा V1 V2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेजर करते हैं ईएमएफ को। तो अब हम ये नेगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो V1 बराबर है I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 इज इक्वल टू E। और E बराबर हम यहाँ V भी मान सकते हैं, इसमें भी करंट आई जा रहा है और इसका पोटेंशियल भी है। तो इसलिए ईएमएफ और एक ही सर्किट में हाइपोथेटिकल में E और जो है V के बराबर हो जाएगा। तो I R1 इसका हम अगर ओम्स लॉ का उपयोग करते हैं V इज इक्वल टू I R इक्वी हो जाएगा। तो V I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 इज इक्वल टू हो जाएगा V इज इक्वल टू I R इक्वी। I इसमें से कॉमन निकालेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू I R इक्वी। I कैंसिल हो गया तो I कैंसिल हो गया, R इक्वी R प्लस R2 प्लस R3। Combination of resistance is the combination of resistance in series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। अगर हम नॉट एक बात बता दें कि अगर हम करते हैं ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टेंस combined together identical resistance together, then R equi is equal to N by R होगा। और यही चीज अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन में, if n number of identical resistance, if n number of identical resistance combined together then R equi is equal to the n R, अगर आइडेंटिकल रहता है तब। और इसका क्वेश्चंस हम अगले टॉपिक में देखेंगे। जो भी टॉपिक आप लोगों को हम बताते हैं उसे हम सीरियस होके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सारे का सारा क्वेश्चन आप डील कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अंतिम में कहेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।